आज क्या प्रातः क्लास है 28 अगस्त 1968 बुधवार। मीठी मीठी रूहानी बच्चे, रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चे ये तो जानते होंगे जरूर कि ये बाबा जानते हैं कि भूल जाते हैं, पर ये भूलने की बात भी जानते जरूर है। जान जान करके फिर भूल जाते हैं। क्या कि ये बाबा है और ये टीचर भी है और ये गुरु भी है। अब ये बात तो कोई भी जानता होगा जो यहां बैठे हैं, बाकी दुनिया वाले तो कोई नहीं जानते होंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये देखो, ये 3 अक्षर भी अगर याद आ जावे, जो बच्चों को याद रखना है, ऐसे बाबा नहीं कहते हैं, परंतु जो बोलते हैं ना 3rd ग्रेड में एकदम बोलते हैं। अगर ये 3 अक्षर भी याद आवे, क्योंकि बाप कहते हैं पत्थर बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि है, तो 3 अक्षर भी भूल जाते हैं। कौन कौन से? बाप, टीचर, सदगुरु, ये 3 अक्षर भूल जाते हैं। अभी अभी बताया और अभी भी भूल गए। तो ये 3 अक्षर भी अगर याद आवे, यानी ये विवेक कहता है जो सर्विस कर सकते हैं, समझा ना, कोई को भी अगर समझावे, क्योंकि प्रदर्शनी में भी तो बहुत आते हैं और म्यूजियम में भी बहुत आते हैं, घर में भी बहुत आते हैं, मित्र संबंधी आते ही रहते हैं। ये कोई मरा, ये कोई ने जन्म लिया, आते तो बहुत है ना बच्चे। तो कोई भी आवे तो उनको थोड़ा समझाना तो चाहिए ना बच्चे, कि जिसको भगवान कहा जाता है उसकी क्या खासियत है, कि वो बाप भी है, टीचर भी है, बेहद का बाप, टीचर और गुरु है। और ये कहेंगे जरूर कि बेहद का है। वो बाबा ऐसे तो नहीं, कोई लौकिक बाबा बैठ करके कहेंगे कि हम बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हूं। नहीं, ये तो समझने की बात है। देखो, ये तुम बैठे हो ना, तीनों के सामने बैठे हो ना, ये भी तुम्हारी बुद्धि में होवे कि बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। ये याद रहे तो भी बाबा याद पड़ता रहेगा ना। बाबा के अलावा और कोई याद न पड़े तो देखो, ये बड़ी वंडरफुल बात है, क्योंकि और कोई जीवात्मा, वो तो ऐसे कोई कह भी न सके किसको भी। तो ये बच्चे जानते हैं कि बरोबर हमारा बाबा है, बाप भी है, टीचर भी है,
बाबा बोलते हैं ना, बच्चे ऐसे पत्थर बुद्धि हो गए हैं जो ये 3 अक्षर भी उनकी बुद्धि में बैठते नहीं। नहीं तो तुम यहां बैठे हो, ये 3 अक्षर भी याद कर दियो कि बाबा बाबा है, और तो ऐसा कोई होता नहीं है कि बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। और वो बाबा बरोबर मनुष्य देवता बनाते हैं, ये खासियत है उनकी। वो बाबा आते ही इसलिए है मनुष्य से देवता बनाने के लिए, क्योंकि कोई हद का बाप तो नहीं है, बेहद का बाप है। बेहद का बाप तो बेहद का ही वर्षा देंगे ना, बेहद का वर्षा है देवताओं के पास, है ना। चित्र तो दिखलाते हैं ना बेहद के देवता। ये भी अगर ये अक्षर भी अगर याद करें और बस यही सबको घर में सर्विस कर सकती है। घर में बैठी है, बच्चे बैठे हुए हैं, वहां देखो ऐसे ऐसे बच्चों के लिए बहुत सहज है समझाना। पर ये 3 हैं हमारे, वो भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण किसको बता ही नहीं सकते, भूल जाते हैं। अब ये हो सकता है कि पुरुषार्थ करते करते पीछे याद आवे और अरे ये तो चले गए, हम किसके साथ भी ज्ञान की बात नहीं की, ऐसे भी हो सकते, परंतु भूल जाते हैं क्योंकि बहुत भूले हुए हैं ना, कल्प कल्प के भूले हुए हैं। तो अभी बाप आकर के समझाते हैं, इसलिए बच्चे इस ज्ञान को सिंपल बात कहा जाता है। याद की यात्रा का तो है एकदम सिंपल, तब बने जब संपूर्ण बने। वो तो मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि ये तो याद है ना, बाबा बाबा भी है और बाबा सुप्रीम टीचर बन करके शिक्षा भी देते हैं। ये दिखलाए करके ये देखो ये ऊपर का बाबा है, ओ समझाने देने वाला कोई नीचे वाला बाबा नहीं है। और वो ऊपर का बाबा भी है और फिर बेहद का वर्षा भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं बेहद की, और एवर प्योर है तो पवित्र भी बनाते हैं। कैसे पवित्र बनाते हैं? क्योंकि पतित पावन है ना, और वो तो भक्ति मार्ग में कहते रहते हैं पतित पावन सीताराम। अरे उनको कहो सबको कि मुझे याद करें, क्योंकि मुझे खुद कहते हैं ना कि पतित पावन है। पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है, तो फिर मुझे याद करें, क्योंकि जब मैं यहां हूं तो जरूर इस दुनिया में जो भी है A to Z सबको पतिन से पावन बनाऊंगा ना। पीछे हम चला तो नहीं गए,
जब तक पतित पावन न बने मैं तो बीच में नहीं जा सकता। बाकी ऐसे भी नहीं है कि यहां बैठा ही रहूंगा, नहीं। सर्विस के लिए कहां कहां से भागते रहते हैं। जब म्यूजियम खुलते हैं या ये क्या कहते हैं प्रदर्शनी खुलती है, तो देखो तुम तो यहां बैठे हो, तुमको समाचार मिलते हैं, कितने कदम उठा करके जाते होंगे सर्विस करने के लिए। जितने कदम उठाते हैं पदम तो उनको मिलेगा ना, कदम कदम के बदले में पदम की कमाई है। बाकी ऐसे थोड़ा ही है कि किसी को पदम मिलता है, जो सेवा करते हैं उनको पदम मिलता है। ये तो समझाया जाता है कि देखो, तो ये भी तो बुद्धि कहती है ना कि ये भी बनेगा, और ये क्योंकि बनने का तो इन्हीं के द्वारा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा ही बनेगा, और ब्रह्मा कुमार कुमारी ही बनेंगे। द्वारा माना जबकि शूद्रों को लेकर के ब्राह्मण बनाएंगे, तब की बात है। तभी उनको, अभी शूद्रों को ब्राह्मण भी तो बनाना पड़े ना। 28 अगस्त 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, बुधवार। अगर कोई भी शूद्र को ब्राह्मण न बनाया और बाकी ब्राह्मण बनाया पाई पैसे का, तो क्या बात रही। तो सर्विस तो चाहिए ना। मीठे मीठे बच्चों को कड़ुए बन पड़ते हैं तो पाई पैसे की सेवा होती है, पाई पैसे का ब्राह्मण बनता है। ये जो सर्विस का समाचार है वो क्यों सुनाते हैं, टेम्पटेशन इनको भी उठे तो ये सर्विस, कदम कदम पर सर्विस पदम मिलते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है एकदम। तो बाबा तो समझाया ना, बच्चे बहुत आते हैं। देखो ये सिपाही बच्चा जगत, ये बैठे हैं दरवाजे पर, ढेर आते हैं। उनको एक बात सुनाओ अच्छी अच्छी, देखो कोई ये अच्छी बात दुनिया में नहीं जानते हैं, क्योंकि बाप तो बेहद का है ना, वो तो बाप भी है। नहीं अभी उसकी महिमा करेगा, तुम कृष्ण के थोड़े ही कहेंगे कि ये बाप भी है। अरे कृष्ण को तो मंदिरों में जाके देखो, यादगार बनी हुई है, बच्चे के रूप में बैठा है कि बाप बड़ा सगीर होके बैठा है, बच्चा बैठा है। तो कोई को पता नहीं है, बाप तो आत्माओं का बाप है ना, कोई देहधारियों का बाप थोड़े ही है। ये बेहद का रूहानी बाप है। तो ये जो बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहा है, किसको भी मालूम नहीं है। वो तो सिर्फ ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर कहते रहते हैं। कहीं भी उनको टीचर तो समझ में, बुद्धि में भी नहीं आता है
कि गॉड फादर सुप्रीम टीचर बनकर आते हैं। स्टूडेंट होते हैं तो उनकी बुद्धि में टीचर तो जरूर लगातार रहता है, क्योंकि टीचर से पढ़ते हैं प्रैक्टिकल। अगर नहीं पढ़ते हैं तो उनको अनपढ़ कहा जाता है। अब देखो, बहुत आती हैं, कहती हम कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, तो यहां तो बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं, नहीं पढ़ी लिखी हो, भला तुम ये तो जानती हो कि जो बाबा समझाते हैं कि हमारा बाबा है, हम आत्मा का जो बाबा है ना, है आत्मा का बाबा, आत्मा का बाबा, आत्मा का बाप होता है कि बाबा होता है? बाप होता है, परंतु जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो बाबा हुआ ना, तो सब संबंध हो जाते हैं। तो ये तो ठीक है कि हम सभी आत्माएं भाई भाई। हद के बच्चों का तो बाप ऐसा नहीं होता है ना, तो ये भी समझाना होता है ना, जब बाप आते हैं तो बरोबर वो आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, कि वो तुम्हारे चक्कर में भी लगा हुआ है। ये गोले का चक्कर है ना, कि ईश्वर ही आए करके ब्रह्मा द्वारा ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। और मुसलमान कहते भी अल्लाह अव्वल दीन, ऊंचे से ऊंचा अल्लाह को कहा जाता है। वो ही आकर के अव्वल नंबर 1 धर्म की स्थापना करते हैं। तो देखो लिखा हुआ है ना बच्चे, कि वो अंधे लोग हैं ना, कुछ समझते नहीं है। लिखा हुआ है कि ईश्वर आए करके बेहद की बातें बताते हैं, नहीं तो ईश्वर नहीं आकर के कुछ करते हैं, तो ईश्वर को तो बुलाना ही फालतू है। हे पतित पावन आओ, आकर के लिबरेट करो। तो ये भी बाप समझाते हैं कि पतित पावन आओ उसका अर्थ नहीं समझते हैं, कि पतित पावन डबल अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित ते पतित कामी कांटे में ही आकर के सब पतितों को पावन बनाते। अगर पतित पावन को याद करते हैं तो फिर ये शास्त्रों में क्या करते हैं? उन शास्त्रों में क्या रखा हुआ है? उन शास्त्रों में कुछ बैठा हुआ है क्या? नहीं। अच्छा, क्या पहाड़ों पर बैठा हुआ है, कि कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है, या माउंट आबू में बैठा हुआ है? जब घर बैठे बैठ करके बुलाते हो उनको कि आओ, पीछे कहां जाते हैं? देखो, कोई पूछ नहीं सकते हैं ना ये प्रश्न, क्योंकि बेचारे जाने तो पूछे ना, कुछ जानता ही नहीं है तो पूछेगा कैसे? तो तुम जानते हो, अच्छी बात। जब तुम कहते हो कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर किसको बुलाते हो, है ना? और बुलाते हैं तो जरूर बाप को ही बुलाते हैं, क्योंकि और तो कोई इस दुनिया में, पतित दुनिया में पतितों को पावन बना ही नहीं सकता, न किसी ने बनाया है।
हिस्ट्री उठा के देख लो, झूठ कहते हैं कि वो निर्वाण धाम गया, बुद्ध निर्वाण धाम गया, शंकराचार्य पार निर्वाण गया। अरे फिर परमात्मा को बुलाते हैं, ईश्वर को बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं, बुलाते ही रहते हैं। अब जब उनको बुलाते हैं तो फिर ये क्या पुरुषार्थ करते हो? अच्छा देखो, अभी तुमको ये समझाते हैं, ये जो पुरुषार्थ करते रहते हो पति से पावन बनाने का, नदियों और नदी वदी में फिर जाने का दरकार क्या है? पीछे कोई होता है? नदियां पतित पावनी हो सकती हैं, या कोई पोखरे, गड़ीचे, गड्ढे स्नान करने द्रौपदी कुंड में कहां कहां जाते ही रहते हैं। ये हो सकते हैं पतित पावन? अरे कोई भी नहीं हो सकते हैं पावन, सब यही है। उन सबको पुनर्जन्म लेना है, यहीं लेना है सबको। सतयुग में पावन नदियों में पुनर्जन्म लेवे, तब भी उनको ज्ञान नहीं रहता है। तो फिर नई दुनिया पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना बच्चे। उनको तो कहा ही जाता है सतयुग। ओम शांति।